नमस्कार दोस्तों, 14 नवंबर 2025 रात के करीब 11:20 पर श्रीनगर के नौगम पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। Unfortunately, 9 people lost their lives, 27 plus are injured. We get you more in this story. धमाका इतना भयानक था दोस्तों कि चंद मिनटों में ही 9 लोग शहीद हो जाते हैं और 32 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के जवान, एफएसएल के एक्सपर्ट्स और एक नायब तहसीलदार और एक दर्जी भी पास में था दोस्तों, जो कपड़े सिलने का काम कर रहा था। धमाके की इंटेंसिटी इतनी भयानक और इतनी तेज थी दोस्तों कि उन लोगों के बॉडी पार्ट्स जो थे वो 300 फीट तक दूर जाकर लोगों के घरों में जाकर के गिरा था और साथ ही 15 किलोमीटर दूर तक इसकी इंटेंसिटी को महसूस किया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि पुलिस स्टेशन के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसे? क्या ये कोई टेरर अटैक था या फिर किसी की साजिश, या फिर दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट से इसका कोई संबंध तो नहीं? आखिर क्या है इसकी असली वजह? आइए समझने की कोशिश करते हैं डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये हादसा अकेला नहीं है, बल्कि ये उस पूरी चेन का हिस्सा है जो कि 9 नवंबर 2025 को शुरू हुआ, जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस साथ में मिलकर फरीदाबाद में रेड्स करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स और एक्सप्लोजिव फाइंड किया जाता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर्स के घर से AK-56 राइफल्स, 350 kg अमोनियम नाइट्रेट और हैंड ग्रेनेड जैसी सामग्री बरामद की जाती है। फरीदाबाद में हुए इस रेड्स में 3 लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल और मौलवी इरफान अहमद। ये तीनों के तीनों दोस्तों उसी मॉड्यूल का हिस्सा थे, उसी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था जिसने कि दिल्ली के रेड फोर्ट पे कार में ब्लास्ट करवाया था, जिसमें कि इतने लोग मारे जाते हैं, इतना सारा डिजास्टर देखने के लिए मिलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के द्वारा इतने भारी मात्रा में जो एक्सप्लोसिव पकड़ा गया था 350 kg फरीदाबाद में रेड्स के दौरान दोस्तों, उस सारे एक्सप्लोसिव को नौगम पुलिस स्टेशन यानी श्रीनगर के नौगम पुलिस स्टेशन में जाके स्टोर में रखा गया, वो भी ओपन एरिया में। और वहाँ पे होता है दोस्तों कि क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं होती है इस अमोनियम एक्सप्लोजिव को रखने के लिए, इसलिए उसको ओपन एरिया में ही रख दिया जाता है। जिसके बाद 14 नवंबर 2025 एफएसएल की टीम, एफएसएल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इसकी जो टीम होती है वहाँ पे सैंपलिंग कर रही होती है। एक्सप्लोजिव फाइंड जो किया गया होता है रेड्स में, उस एक्सप्लोजिव चीज़ों की वहाँ पे सैंपलिंग कर रही जा रही होती है फॉरेंसिक साइंस के द्वारा, और तभी अचानक से धमाका हो जाता है। पूरा का पूरा जो एक्सप्लोसिव रखा हुआ था 350 kg का दोस्तों, पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट इतना धमाकेदार था, इतना इम्पैक्टफुल था दोस्तों कि 15 किलोमीटर दूर तक इसकी इंटेंसिटी को महसूस किया जाता है। और साथ ही वहाँ पे मौजूद जितने सारे हमारे ऑफिसर्स थे, एफएसएल की टीम्स के मेंबर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, साथ ही नौगम पुलिस स्टेशन के जो जवान थे, सारे लोग उसमें आसपास के चपेट में आते हैं और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। इसमें अब तक 9 लोग के मारे जाने की खबर निकल कर आती है, जिसमें कि 32 लोग घायल हो जाते हैं, जिनको ऑन द स्पॉट, ऑन द वे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। 350 kg एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट के पास जितने भी जवान थे और जितने भी एफएसएल के एक्सपर्ट्स थे वहाँ पे सैंपलिंग कर रहे थे, वो उसके इतने भारी चपेट में आते हैं दोस्तों कि इतना ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि उनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, उनके मसल्स के जो पीसेज होते हैं, वो 300 फीट दूर तक लोगों के घर पर जाके गिरता है और लोगों के घर के सामने जा गिरता है। आप इस चीज़ से इमेजिन कर सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि 350 kg अमोनियम नाइट्रेट कितना एक्सप्लोसिव और कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। कहने के लिए दोस्तों ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है और इसका जो दर्द है किसी आतंकी हमले से कम नहीं। अगली सुबह यानी 15 नवंबर की सुबह दोस्तों, वहाँ के जो डीजीपी थे नलिन प्रभात, उन्होंने ऑफिशियली इसको अनाउंस किया कि एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, ना कि कोई आतंकी हमला। वहाँ पे मौजूद चश्मदीदों ने बताया दोस्तों कि ये जो धमाका था, ये जो ब्लास्ट था, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, इतना ज़्यादा भयानक था दोस्तों, पूरी घर की दीवारें, पूरा घर ही हिल गया था। और जो वहाँ पे जो उनके मसल्स के टुकड़े थे, बॉडी पार्ट्स थे, वो उनके घरों तक आकर के गिरे थे। अगली सुबह यानी 15 नवंबर को शहीद हुए जवानों के बॉडी को उनके गांव पहुंचाया गया। साथ ही में ये वो ऑफिसर शहीद हुए थे दोस्तों जिन्होंने 10 नवंबर को दिल्ली में कार ब्लास्ट से और ज़्यादा बड़ा आतंकी हमले होने से बचाया था और बाद में खुद शहीद हो गए। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि नौगम पुलिस स्टेशन के एरिया में, ओपन एरिया में रखा हुआ है जो 350 kg का एक्सप्लोसिव था, एक्सप्लोजन इसमें हुआ क्यों? क्या रीज़न था? यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव था यानी अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था, 350 kg मात्रा में था। और सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये निकल के आता है इसको एक्सप्लोजन होने का कि इसको स्टोर करने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं करी गई थी, कोई खास जगह में इसको स्टोर करके नहीं रखा गया था, ऐसे ही ओपन एरिया में इसको रख दिया गया था। और अमोनियम नाइट्रेट जैसे जो केमिकल्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है। थोड़ी सी गर्मी या थोड़ी सी अगर इसको फ्रिक्शन मिल जाए तो ये ब्लास्ट कर जाते हैं, इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। और एग्जैक्टली सेम यही कंडीशन यहाँ पे हुई कि जब एफएसएल की टीम इसमें सैंपलिंग कर रही थी इस एक्सप्लोजिव के ऊपर, अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर, तभी इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। और एक्सप्लोजन इतना भारी होता है कि एक डिजास्टर बन जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर बात ये सामने आती है दोस्तों कि जब इतने बड़े मात्रा में, इतनी ज़्यादा मात्रा में कोई एक्सप्लोजिव मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट जैसे एक्सप्लोजिव मिलते हैं, तो इसको स्टोर करने के लिए एक परफेक्ट और सुइटेबल स्टोर होता है जहाँ पे इसको स्टोर करके रखा जा सके। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसको पुलिस स्टेशन के बाहर ओपन एरिया में ही रख दिया गया था, जिसकी बात से इसमें ट्रिगर हो जाता है और इतना बड़ा डिजास्टर हो जाता है। अगर इस पूरे डिजास्टर को, इस पूरे ब्लास्ट को रोका जा सकता था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे पास कोई सुइटेबल स्पेस नहीं था और इसमें ऑफिसर्स ने इसको स्ट्रिक नहीं लिया। और जो हमारे एफएसएल के एक्सपर्ट्स थे और जो वहाँ पे ऑफिसर्स तैनात थे जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इसकी सैंपलिंग कर रहे थे, उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि इस प्रकार का एक्सप्लोजन हो जाएगा। और हमारे जो जवान थे और जो एफएसएल के एक्सपर्ट्स थे वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए अपना काम करते रहे और अपनी जान गंवा बैठे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए इस हादसे में गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और जो एलजी मनोज वहाँ के थे उन्होंने इसमें मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्डर्स पास कराए। साथ ही में दोस्तों जो वहाँ के सीएम है हमारे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जो शहीद हुए परिवारों को 10 लाख रुपए और जो घायल वाले परिवारों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऑर्डर दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि हमारे देश में आज भी, पहले भी टेरर अटैक से हम ग्रसित थे और आज भी हम टेरर अटैक से ग्रसित हैं। और किस प्रकार से हमारे पूरे देश में किसी भी शहर में किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के एक्सप्लोजन लेके घूमता है और अपने साथ साथ कितने लोगों की जिंदगियां खराब कर जाता है। और ये टेरर अटैक जैसी घटनाएं दोस्तों खत्म होने की तरफ दिखाई नहीं देती। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या गवर्नमेंट इसमें नाकाम है या फिर इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है इस टेरर अटैक की वजह? टेरर अटैक जैसी घटनाएं दोस्तों समय समय के साथ हमको देखने के लिए मिलती है हमारे देश के विभिन्न जगहों पर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि इसके पीछे एग्जैक्ट जिम्मेदार कौन है? क्या गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है या फिर हमारे गवर्नमेंट सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है हमारे नेशंस को? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ऐसी और सारी वीडियो देखने। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।